हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे बाबा भोलेनाथ के परम प्रिय व्रत। आज हम जानेंगे भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि का इंतजार हर भक्त को बड़ी ही बेसब्री से होता है कि कब महाशिवरात्रि आएगी, हमको भोलेनाथ की पूजा करना है और करें भी क्यों ना दोस्तों, क्योंकि आज की जो पूजा है वो वर्षों की सालों की पूजा के ऊपर भारी पड़ती है। और अगर आप मन से कर लिए ना पूजा, तो बस यूँ समझिए कि जो भी आपकी कामना है वह पूरी होनी ही है। आप 100% लिख कर ले लीजिएगा। आपने जो सोच लिया है वह 100% होकर ही रहेगा और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसा चमत्कारी पूजा है दोस्तों भोलेनाथ की। पूजा में कुछ विशेष बातों का जो है ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। अगर रख करके और आप पूजा कर लेते हैं ना, तो मैं आपको इतने विश्वास के साथ कह सकती हूँ दोस्तों कि जो भी आपने सोच के रखा होगा वह आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाली है। वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और यदि आप वीडियो को स्किप कर कर देखते हैं तो अगर आपसे कुछ छूट जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं माने जाएंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके सारी चीज़ों को जान लेते हैं क्या और कैसे करना है। और देखिए दोस्तों, कहते भी है ना कि आपने सुना भी होगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता तक हिल नहीं सकता है। तो अगर यह वीडियो जो आपके लिए आई है तो ज़रूर कोई विशेष बात रही होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ईश्वर भी शायद यह चाहते होंगे कि यह वीडियो आप सभी तक पहुंचे और इसका लाभ आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से उठा पाएं। देखिए, महाशिवरात्रि का इंतजार हम सभी करते हैं और इस दिन जो है बहुत ही विशेष दिन होता है। कहा जाता है कि भोलेनाथ लिंग रूप में आज ही प्रकट हुए थे। जैसा कि आप देखते हैं सभी देवी देवता की पूजा जो है मूर्ति के रूप में या फोटो के रूप में होती है, लेकिन महादेव जी की पूजा जो है लिंग रूप में होती है। और इनकी पूजा कहा जाता है कि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप मूर्ति से करते हैं तो प्रभावी नहीं होती है, लेकिन लिंग रूप में जब आप इनकी पूजा करते हैं वो पूजा प्रभावी हो जाती है। तो आज के दिन लिंग रूप में भोलेनाथ का अवतरित हुआ था। और आज के दिन ही एक जगह यह भी मान्यता है दोस्तों, एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि आज के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, गठबंधन हुआ था। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की ये जो महाशिवरात्रि बहुत ही खास हो जाती है, बहुत विशेष हो जाती है। और इस दिन हर शिव भक्त को महादेव की पूजा जरूर करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग तो यह भी सोच रहे होंगे कि हम प्रतिदिन जो है महादेव जी की पूजा करते हैं, उसके बाद भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, या फिर हम सोमवार के सोमवार व्रत करते हैं, उसके बाद भी हमारी जो मनोकामना है वह पूरी नहीं होती है। तो देखिए, इसीलिए आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगी जिसे करके आप अपनी जो है जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। अब करना क्या है दोस्तों, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि आपको करना क्या है कि एक दिन पहले से ही सुबह सवेरे आप ध्यान दीजिएगा, एक दिन पहले से ही आप 108 की संख्या में बेलपत्र तोड़कर लेकर आइएगा। कहीं से भी देखिएगा, ढूंढिएगा, बेलपत्र 108 की संख्या में आपको लेकर आना है। अच्छी तरह से धो करके साफ कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, राम राम लिखना है। क्या लिखना है? राम राम। तीनों पत्तियों पे आपको राम राम लिखना है। यह आप लिख लीजिएगा। देखिए, यह आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन दोस्तों आप विश्वास मानिए, यह बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ उपाय है और इस उपाय को करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। आप जो मांगोगे आपको वो मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, बेलपत्र जो होता है, बेलपत्र में जो डंडी लगी रहती है, आप उस डंडी को काट करके छोटा कर लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि उस डंडी समेत आप चढ़ाते हैं तो उसका दोष होता है। भोलेनाथ को कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा चोट लगती है, वो जो बड़ी डंडी निकलती है उससे आप जो है काट करके छोटा कर लीजिएगा। अगर आप तोड़ेंगे तो टूटने का डर रहता है, इसलिए आप काट करके उसको
छोटा कर लीजिएगा। एक दिन पहले यह इंतजाम आप करके रख लीजिएगा। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि आप क्या पहन रहे हैं। जब रात्रि साधना आप करेंगे उसमें रंगों का विशेष महत्व होता है। अगर आप हल्के हल्के कलर के वस्त्र पहन करके पूजन करते हैं तो शिव पूजा में हल्के रंग के वस्त्रों का ही बहुत विशेष होता है, बहुत विशेष महत्व होता है। तो इसलिए हल्के रंग का ही चयन करें। कोई हल्का रंग एक दिन पहले से ही, अगर नए कपड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पहन लीजिएगा। पुराने कपड़े हैं तो धो करके उनको साफ सुथरा बना लीजिएगा, नया होना ज़रूरी नहीं है। अब अगला काम आपको क्या करना है कि गाय का दूध आपको लेना है और उस दूध से आपको अपने घर पर दही जमा लेना है। यह काम भी आपको एक दिन पहले से ही करके रख लेना है। यह तीनों काम आप करके रख लीजिएगा। अब अगली सुबह आप जल्दी उठेंगे, क्योंकि कहा जाता है यह दिन जितना ज़्यादा हमें मिले ना, जितना बड़ा होकर के मिले उतना ही ज़्यादा जो है प्रभावी होता है। इसीलिए आप आज के दिन सुबह जल्दी जाग जाइएगा। उसके बाद आप स्नान इत्यादि करने के बाद आप घर पर पूजन कीजिएगा। घर पर पूजन करने के बाद आप जो है शिव मंदिर, शिवालय जाइएगा। अगर नहीं जा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आप छोटा सा घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाइएगा। बना करके अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, बहुत भीड़ है, तो घर पे बना लीजिएगा और पूजन कर सकते हैं। और यदि आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि देखिए कायदे से तो मंदिर में अपना दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब ले जाइएगा। अगर कुछ चीज़ें नहीं भी मिल पाएँ तो कोई बात नहीं, आप उतनी चीज़ें लीजिए जितनी चीज़ों की आपको आवश्यकता है, उतना ले लीजिएगा। ले करके आप शिव मंदिर जाइएगा। उसके बाद आप बाबा भोलेनाथ की पूजा कीजिएगा और पूजा करने के बाद आप हो सके तो कम से कम आज कमल के पुष्प इकट्ठा करके लाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धन के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान हैं केवल धन के लिए। आर्थिक स्थिति अगर आपकी खराब है, सुधर नहीं रही है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो घबराइए नहीं। आप कमल के पुष्प लीजिए। अगर वो नहीं मिलता है तो आप कमल गट्टे के 2 बीज ले लीजिए और उन दोनों बीजों को पानी में डाल करके बाबा भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। कमल गट्टे के दोनों बीज आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं अगली चीज़। अगली चीज़ क्या है, क्या कर लेना है आपको। अब हम जानते हैं उस विधि के बारे में, जो विधि मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए आपको करना क्या है, शाम के समय लगभग 6 बजे के करीब आपको एक मिट्टी की शिवलिंग जो है बना करके तैयार कर लेना है। उसके बाद शाम को पहले पहर में भोलेनाथ की विधिवत पूजा करिएगा। परिवार के साथ करिए और विश्वास के साथ करिए। आप पहले संकल्प करिए कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी पूजा 4 पहर की करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। जो कुछ भी आपके मन में चल रहा हो, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को आप भोलेनाथ के समक्ष रखिए और उनसे कहिए कि हे भोलेनाथ, मैं 4 पहर की पूजा इस मनोकामना के लिए, इस इच्छा के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बोलते हुए आपको संकल्प करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पहले पहर में शिवलिंग की दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और जो 108 बेलपत्र रखे हैं, तो आप चाहे शीतकाल में चढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा दीजिएगा। तो पहले पहर में, उसके बाद दूसरे पहर की पूजा लगभग जो है 9 बजे के समय पर होगी। चारों पहर की पूजा की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप समय जो है देख लीजिएगा। और तीसरे पहर में जो है निश्चित काल की पूजा होती है, वो रहेगी आपकी 12 बजे के करीब, क्योंकि 12 बजे के करीब भोलेनाथ की पूजा होती है। और जो लोग नहीं कर पाएंगे वह केवल एक पहर निश्चित काल रात के 12 बजे पूजन करेंगे। बाकी देखिए, अगर आप चारों पहर की पूजा करके रात्रि जागरण करते हैं, तो देखिए दोस्तों, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, गारंटी के साथ कहती हूँ, जो आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। जो आप चाहेंगे वह मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपने जो मांगा है वो आपको मिल जाएगा। पूरे विधि विधान के साथ, तो पूरी श्रद्धा के साथ शिव पुराण का पाठ करते हैं, नमः शिवाय ओम का जप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। जिन लोगों को रोग है वो कुशा के जल से अभिषेक करके रात्रि जागरण करें। अगर नहीं कर सकते तो उनके लिए संकल्प करके कोई करता है तो हर तरह की इच्छा जो है पूर्ण होती है। अंत में चौथे पहर में आप शिवलिंग का विसर्जन करिए, नदी में ले जा करके
लेकिन विसर्जन से पहले भोलेनाथ की आरती जरूर कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिएगा। जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा जरूर कीजिएगा। ऐसा बोलते हुए आरती करिए। आरती करने के बाद आप विसर्जन करिएगा। इतना आप अगर कर लेते हैं, रात्रि जागरण करके आपने यह कर लिया, तो दोस्तों विश्वास मानिए आप स्वयं ही कहेंगे कि हमारे जीवन में पता नहीं कैसे और कहां से यह चमत्कार हो गया है। अब अगली चीज है दोस्तों, क्या शिवरात्रि के दिन एक समय भोजन कर सकते हैं? तो देखिए, जो लोग रात्रि में पूजन करेंगे, जो कि मैंने आपको पूजा बताई है वो रात्रि की पूजा है, अगर आप पहले भोजन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आलस्य आएगा, पूजा में आपका मन नहीं लगेगा। कोशिश कीजिएगा कि आप भोजन ना करें और इस पूजा को अपना पूरा कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि महाशिवरात्रि से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो बस लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।